Hello students, welcome all. Today we shall discuss natural classification given by Bentham and Hooker. बेंथम हूकर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है दैट इज़ क्वाइट नेचुरल। इसमें प्लांट्स के सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को कंसिडर किया गया है नंबर 1 एंड प्लांट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटेड एफिनिटी मीन्स उनमें किस प्रकार की बंधुता है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है और नेचुरल है ये। और इनका जो पीरियड था 1862 टू 83 1862 से 1883 के बीच और ये एसोसिएटेड थे रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट क्यू, इंग्लिश बॉटनिस्ट थे ये। जेनरा प्लांटेरम इनका पब्लिश्ड ग्रंथ है जिनमें इन्होंने पूरे क्लासिफिकेशन का डिटेल्स दिया है। तो फेनरोगेम्स जो हैं, फेनरोगेम्स समझ लीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स का मतलब होता है कि फेनरो का मतलब होता है विजिबल। जैसे आपको पहले तो मालूम हो कि फेनरो मीन्स विजिबल, तोड़ेंगे, ठीक है, विजिबल। और गेमस मीन होता है मैरिज, मतलब यहाँ पर मैरिज आपको दिखाई देगी। अब कैसे दिखाई देगी मैरिज? मीन्स यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावर्स आर प्रेजेंट। इन केस ऑफ क्रिप्टोगेम्स, यदि पूरे प्लांट किंगडम को आप बांटेंगे तो दो ग्रुप में बांटते हैं, क्रिप्टो एंड फेनरो। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, जहाँ पर मैरिज जो है वो हिडन रहेगी, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बिकॉज देयर इज़ नो फ्लावर इन केस ऑफ एल्गी, फंजाई और आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उनमें जो मैरिज है दैट इज हिडन, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगेम्स। बट इन दिस केस फेनरोगेम्स मीन्स विजिबल मैरिज है बिकॉज ऑफ द फ्लावर्स आर प्रेजेंट और उसमें आपको स्टेमन्स एंड कार्पल्स पूरे कंप्लीट दिखाई देते हैं, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एकदम क्लियर पिक्चराइज होता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फेनरोगेम्स। मेरा बताने का मतलब ये समझना भी पड़ेगा आपको कि रटने की जरूरत नहीं, फेनरोगेम्स रट रहे हैं बार बार, उसको समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स मीन्स सीड प्लांट आल्सो बिकॉज दे प्रोड्यूस सीड। अब आइए, इसको 3 क्लास में बांटा गया है फेनरोगेम्स को, डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलिडन्स, ठीक है। डाइकॉट्स जो हैं उसको बाद में सब क्लास में बांटा गया, पॉलीपेटली, गेमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। और इसके बाद पॉलीपेटली के 3 सीरीज हैं जो आपको बताए जाएंगे, गेमोपेटली के 3 सीरीज हैं और मोनोक्लेमाइडी के 8 सीरीज हैं, 8 सीरीज, 3 एंड 8 सीरीज। और इधर आप देखेंगे मोनोकोटिलिडन्स में टोटल 7 सीरीज हैं। जिम्नोस्पर्म एक अलग ग्रुप है जिसको इन्होंने बीच में रख दिया, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया है, इनके क्लासिफिकेशन को बनाता है, बिकॉज जिम्नोस्पर्म जो होते हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एंजियोस्पर्म, बिकॉज यहाँ पर रूट्स नहीं बनते जिम्नोस्पर्म में, सीड्स आर नेकेड होते हैं। तो आपको जिम्नोस्पर्म कैरेक्टर लिखना तो जरूर पड़ेगा यहाँ पर। जिम्नो मीन्स सीड्स नेकेड, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मी मने सीड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड्स आर कवर्ड बाई ओवरी वॉल। तो टर्म समझना चाहिए आपको, एंजियो और जिम्नो। एंजियो मीन्स कवर्ड, क्या कवर्ड? सीड्स, दे आर कवर्ड बाई ओवरी वॉल, जो पहले ओव्यूल रहते हैं बाद में सीड्स बनाते हैं। जबकि जिम्नो मीन्स नेकेड, क्या नेकेड? सीड्स आर नेकेड, इसीलिए जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते, ध्यान रहे। तो इस प्रकार से फेनरोगेम्स ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन आपको बताना होगा कि डाइकाट और मोनोकाट जो है दे आर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इसके बाद ये हो गया हमारा आउटलाइन क्लासिफिकेशन का कि फेनरोगेम्स को आपने 3 क्लास में बांटा, डाइकोटिलिडन, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडन। फिर हमने पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी सब क्लास बताई डाइकॉट्स में, और उसको फिर 3 सीरीज और 8 सीरीज में डिवाइड किया है। मोनोकॉट्स हैव नो क्लासेज, डायरेक्ट इट हैज़ बीन डिवाइडेड फॉर 7 सीरीज। जिम्नोस्पर्म में 3 ऑर्डर हैं, साइकेडेल्स, कोनिफेरेस एंड नीटेल्स ऑर्डर, साइकेडेसी फैमिली, कोनिफेरेसी फैमिली एंड नीटेसी फैमिली। तो इसको उतना डिटेल में नहीं लेना है, फिर इतना ही जानना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्मिक प्लांट पर्टिकुलरली। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फर्दर पॉलीपेटली के बारे में डिटेल में अपन बात करें। तो पॉलीपेटली में देखिए यहाँ पर थैलमिफ्लोरी सीरीज है, डिस्कीफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी।
थैलमी फ्लोरी में बताना है, इसकी डिटेल से बताते हैं अभी। ऑर्डर यहाँ पर रेनेल्स ऑर्डर, पैराइटेल्स ऑर्डर, कैरियोफिलिनी ऑर्डर और मॉलवे। ऐसे तो 6 ऑर्डर हैं, पर हमने उन्हीं का नाम लिखा है जो जिसकी फैमिली आपको उसमें सिलेबस में पढ़ना है। जैसे रेनेल्स ऑर्डर की यहाँ से शुरुआत हुई है, बिगिनिंग ऑफ जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ फ्रॉम रेनेल्स ऑर्डर। इसमें आपको दो फैमिली पढ़नी है, मैग्नोलिएसी और रेननकुलेसी। पेराइटेल्स में भी आपको 2 फैमिली पढ़नी है, पेपावरेसी एंड क्रूसीफेरी, जिसको अभी नया नाम दिया है बेसिकेसी। कैरियोफाइलिनी में कैरियोफाइलेसी फैमिली, और मालवेस में मालवेसी फैमिली। डिस्की फ्लोरी में जो ऑर्डर देखना है जीरानियल्स, जिसमें रूटेसी फैमिली पढ़नी है। एंड कैल्सीफ्लोरी में 3 ऑर्डर के हमने नाम लिखे हैं, रोजेल्स ऑर्डर, पेसिफ्लोरेल्स ऑर्डर और अम्बेलेल्स ऑर्डर। रोजेल्स ऑर्डर में रोजेसी फैमिली एंड फेवेसी फैमिली, जिसका नाम उन्होंने लेग्यूमिनस लिखा था। पेसिफ्लोरेल्स में कुकुरबिटेसी फैमिली पढ़ना है। एंड अम्बेलेल्स में अम्बेली फेरी फैमिली पढ़ना है, जिसका नया नाम है एपीएसी। तो ये सब लिखा हुआ है, किताब से नोट कर लेंगे। वैसे भी हमने सारी फैमिली के वीडियोस बना दिए हैं आप लोग के ज्ञान के लिए, कि आप लोग पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। अब गैमोपेटली में देखिए 3 सीरीज हैं। ये देखिए सब क्लास 2, SC2 लिखा हमने, मतलब सब क्लास 2, ये सब क्लास 1 थी। अब इसमें 3 सीरीज हैं, इन्फेरी, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्बलेटी। तो ये इन्फेरी से जो ऑर्डर पढ़ने हैं, दे आर रूबियल्स एंड एस्टेल्स ऑर्डर। रूबियल्स में रूबियसी फैमिली, एस्टेल्स में स्टेसी फैमिली, जो कुछ कंपोजिटी के नाम से जानी जाती है। यहाँ कंपोजिटी लिखना है आपको, बिकॉज द क्लासिफिकेशन गिवन बाई बेंथम एंड हुकर। ये नया नाम हमने लिख दिया है। हेट्रोमेरी से कोई भी आपको ना ऑर्डर पढ़ना है ना फैमिली पढ़नी है। बाइकार्बलेटी सीरीज में ज़रूर 4 ऑर्डर को पढ़ना होगा, जेंटाइनेल्स, पॉलीमोनियल्स, पर्सोनेल्स एंड लेमियल्स। जेंटाइनेल्स में एपोसाइनेसी एंड एस्केप्लेटेसी फैमिली, और पॉलीमोनियल्स में कन्वल्वुलेसी एंड सोलेनेसी, पर्सोनेल्स में अकेंथेसी फैमिली, एंड लेमियल्स में वर्बिनेसी और आपका लेविएटी, या जिसका नया नाम है लेमियसी फैमिली पढ़ना है। तो कुल मिला के इतनी सारी फैमिली इसलिए बता दी हम कि जब भी किसी फैमिली का क्लासिफिकेशन करो तो रटने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सीधा सीधा, जैसे मान लो सपोज आपको क्लासिफिकेशन करना है सोलेनेसी का, तो सोलेनेसी में सबसे पहले लिखना होगा प्लांट किंगडम, ठीक है, यहीं से याद है। फिर फैनरोगेम्स, ये तो मालूम हो गया है। फैनरोगेम्स के बाद आपको बताना होगा कि पॉलीपेटली या डाइकाट में आ जाएगा। डाइकाट के बाद फिर गैमोपेटली, यहाँ से दिख रहा है साफ साफ। गैमोपेटली के बाद सीरीज बाइकार्बलेटी, देन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स एंड फैमिली विल बी सोलेनेसी। तो ये क्लियर हो गया। प्लांट किंगडम, फैनरोगेम्स, डाइकोटिलिडन्स, गैमोपेटली, बाइकार्बलेटी, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स और फैमिली आपका सोलेनेसी। इस प्रकार से किसी भी फैमिली का क्लासिफिकेशन इजीली किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बेंथम हुकर एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखिए हमने डिटेल्स लिख दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। जैसे डाइकोटिलिडन्स का पहले कैरेक्टर लिखना होगा क्लासिफिकेशन में। रेटिकुलेट वेनेशन होगा इन लीव्स, एंड फ्लावर्स होंगे पेंटामेरस या टेट्रामेरस। जबकि मोनोकाट में क्या लिखेंगे, पैरेलल वेनेशन होगा इन लीव्स, समानांतर शिरा विन्यास, एंड फ्लावर्स में बी फ्लावर्स आल ऑलवेज ट्राइमेरस, मतलब वहाँ 3 का वेरिएंट है तो 3 रहेगा, स्टेमन्स हैं 3 रहेंगे। जबकि डाइकाट्स में आपको 5-5 के सब दिखाई देंगे, 5 सेपल, 5 पेटल, इस टाइप का। स्टेमन्स भी 5 के मल्टीपल रहेंगे। सीरीज देखेंगे तो ये डाइकाट की बात करें, थैलमी फ्लोरी सीरीज में हमने बताया था फ्लावर्स और हाइपोगैनस लिखना है। स्टेमन्स एंड कार्पल्स आर मेनी, बहुत सारे कार्पल और स्टेमन्स रहेंगे, एंड सेपल्स फ्री फ्रॉम ओवरी, ध्यान रहे। तो थैलमी फ्लोरी के जितने भी फ्लावर्स हैं दे विल बी हाइपोगाइनस एंड हैविंग नंबर ऑफ स्टेमन्स एंड नंबर ऑफ कार्पल्स, एंड सेपल्स जो होंगे दे आर फ्री फ्रॉम ओवरी। फिर डिस्की फ्लोरी जो सेकेंड सीरीज थी, यहाँ पर भी फ्लावर हाइपोगाइनस होंगे, बट सेपल्स में बी फ्री और यूनाइटेड, फ्री भी हो सकते हैं यूनाइटेड भी हो सकते हैं। एंड ऑल्सो डिस्क इज प्रेजेंट बिलो ओवरी, मतलब ओवरी के नीचे डिस्क होगी, इस प्रकार से, ठीक, ध्यान रहे, जिसके अंदर नेक्टर वगैरह रहेगा। तो इस प्रकार से बताया हमने। इसके बाद स्टेमन्स जो रहेंगे अब यहाँ पर डेफिनेट इन नंबर रहेंगे, मतलब जैसे वहाँ पर स्टेमन्स की संख्या इंडेफिनिट थी, यहाँ पर थोड़ा डेफिनेट होने लगेगी। एंड सीरीज कैल्सीफ्लोरी जो थर्ड सीरीज है, यहाँ पर फ्लावर में भी पेरीगाइनस और एपीगाइनस,
मतलब यहाँ एडवांसमेंट हो रहा है धीरे धीरे, पेरीगाइनस से एपिगाइनस। और सम केसेस में फ्लावर विल बी, जो ओवरी होगी दैट विल बी इन्फीरियर, ये भी लिख सकते हो। एंड सेपल्स आर ऑलवेज यूनाइट, ध्यान रहे, एंड एडेनेट टू ओवरी, ओवरी के थोड़ा अटैच रहेगा। इसके बाद क्लास 2 में आइए, गैमोपेटली, पेटल्स आर यूनाइटेड, ये तो लिखना ही है। पॉलीपेटली में पेटल्स आर फ्री, ये लिखना होगा। हमने डायरेक्ट सीरीज की बात करी, ओवरी इन्फीरियर रहेगी इन्फेरी सीरीज में, नाम से ही देखिए इन्फेरी मीन्स ओवरी इन्फीरियर, सब नाम में छुपा हुआ है। स्टेमन्स की संख्या होगी एज मेनी एज कोरोला ट्यूब, जितने पेटल्स हैं उतने स्टेमन्स होंगे। सीरीज हेट्रोमेरी, कार्पल्स आर मोर देन 2, 2 से अधिक होंगे, हेट्रो मीन्स विषम, एंड ओवरी विल बी सुपीरियर। अब सीरीज बाई कार्पलेटी में देखिए, नाम से दिख रहा है कार्पल की संख्या 2, कार्पल्स आर 2 इन नंबर, एंड ओवरी विल बी सुपीरियर। मोनोक्लेमाइडी, मोनो से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर पेरियंस में आइदर सेपल होगा या पेटल होगा। तो फ्लावर्स विथ सिंपल पेरियन, मोस्टली सेपलाइड पेटल वो होगा, पेरियन सेपल जैसा ग्रीन होगा मतलब। और समटाइम्स ये भी देखा गया है कि बोथ में बी एब्सेंट, ऑल टुगेदर एब्सेंट, मतलब पेरियंस ही नहीं रहेगा। क्लियर? इस प्रकार से हमने कुछ कैरेक्टर लिख दिए हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना आए, नोट कर लें। अब इसके बाद मोनोक्लेमाइडी जो सीरीज है उसको थोड़ा सा बताना होगा कि किस प्रकार से इसमें क्लासिफिकेशन किया जाए। तो इसमें जो सीरीज है उसका नाम यदि याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है, नंबर मिल सकते हैं पूरे, और नहीं है तो भी कम से कम एक सीरीज तो याद ही रख लेना, यूनिसेक्सुअलीज, मतलब उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहेंगे। इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें एक फैमिली पढ़ना है, U4BAC फैमिली। तो इसमें मोनोक्लेमाइडी इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीटली बिकॉज फ्लावर्स आर नॉट कंप्लीट इन दिस केस। और कर्व एम्ब्रिय में पहला आपको सीरीज बताना है, 8 सीरीज हैं, उसका मतलब यह है एम्ब्रियो कर्व होगा और ओव्यूल एक ही होगा। मल्टी ओविएट एक्वेटी, मतलब ये एक्वेटिक प्लांट्स होंगे और मेनी ओव्यूल्स होंगे। मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रिस, मतलब ये मल्टी ओव्यूल की संख्या तो मेनी होगी, मल्टी मतलब बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, बट टेरेस्ट्रियल नेचर का होगा। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ उनकी जो कंडीशन है हैबिटेट, उसके बेस पे एक्वेटी सी और टेरेस्ट्री बांट दिया गया है। माइक्रो एम्ब्रियो में माइन्यूट एम्ब्रियो रहेगा, माइक्रो मीन्स छोटे, और एम्ब्रियो मतलब बहुत छोटे माइन्यूट एम्ब्रियो रहेंगे। डेफिनेल्स मोनोकार्पलरी रहेगी ओरी एंड 1 ओव्यूल, एक ही ओव्यूल रहेगा डेफिनेल्स में। एक क्लेमाइडोस्पोरी में ओरी यूनिलाकुलर एंड 1 to 3 ओव्यूल होंगे, ध्यान रहे, एक ही लाक्यूल रहेगा और ओव्यूल की संख्या 1 से लेकर 3 हो सकती है। एंड यूनिसेक्सुअलिज मीन्स फ्लावर विल बी यूनिसेक्सुअल, मतलब बोथ सेक्स जो फ्लावर होंगे अलग अलग होंगे, मेल फ्लावर अलग, फीमेल अलग होगा। फिर लास्ट है ऑर्डेंस एनोमलीज, मतलब ये एनामलस टाइप के इसमें कैरेक्टर दिखाई देंगे। इस प्रकार से हमने टोटल फैमिली की संख्या लिख दी है, टोटल 24 फैमिलीज आपको पढ़नी है। जो नाम मैंने बताया पहले डाइकार्ड्स में, उसको जोड़ेंगे और इसमें इसको भी जोड़ेंगे, मोनोकार्ड की 3 फैमिली को भी जोड़ेंगे, तो 24 फैमिली आर इंक्लूडेड इन यूर सिलेबस ऑफ BSc पार्ट 2। इस प्रकार से ये हो गया मोनोक्लेमाइडी। अब आते हैं हम मोनोकॉटिलिडन्स पर। तो मोनोकॉटिलिडन्स के भी 7 सीरीज हैं, 7 सीरीज का नाम याद ना रहे तो कम से कम फर्स्ट सीरीज का नाम पहले लिखना जरूरी है, बिकॉज ऑफ माइक्रोस्पर्मी, और सीड्स यहाँ पर माइन्यूट होंगे, ओवरी इन्फीरियर होगी, इससे आपको ऑर्किडेसी फैमिली पढ़नी है। एपिगाइनी वेरिएंट पेटलाइड होंगे, सीड्स लार्ज होंगे और ओवरी इन्फीरियर होगी, ध्यान रहे एपिगाइनी में। कोरोनेरी में फ्लावर्स जो होंगे ओवरी सुपीरियर, ट्राइलाकुलर ओवरी रहेगी, और इनर पेरियन जो रहेगा दैट विल बी पेटलाइड। कैलिसिनी में पेरियन जो रहेगा सेप्लाइड रहेगा और ओवरी सुपीरियर रहेगी। नूडीफ्लोरी में फ्लावर्स विल बी नेकेड, मीन्स पेरियन नहीं पाया जाएगा। एपोकार्पी में कार्पल्स आर फ्री, एपोकार्पस कंडीशन। ग्लूमेसी में ग्लूम्स प्रेजेंट होंगे, पेरियंस स्केल लाइक लॉडिक्यूल्स, कार्पल की संख्या 1, यूनिलाकुलर, सिंगल ओव्यूल और स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस। पोएसी फैमिली या ग्रेमनी फैमिली, तो 3 फैमिली याद रखेंगे यहाँ पर। ऑर्किडेसी माइक्रोस्पर्मी सीरीज का है, कोरोनेरी से आपको लिलिएसी पढ़ना है, एंड यू विल हैव टू स्टडी पोएसी फैमिली। यहाँ पर ग्रेमनी लिखना है लेकिन, ठीक है, हमने नया नाम लिख दिया है, ग्रेमनी लिखेंगे बेंथम के क्लासिफिकेशन में, बट उसका नाम चेंज हो चुका है, पोएसी भी आगे लिख सकते हो पुस्तक में, ग्लूमेसी, ठीक है, नया नाम। तो इस प्रकार से ओनली 3 फैमिलीज आर इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ द BSc सेकेंड ईयर। तो इस प्रकार से मोनोकॉट की ये हो गई। अब इसके बाद
लास्ट में मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पर बात कर ली जाए तो दो दिस सिस्टम इज़ नॉट वेरी नेचुरल, एकदम से नेचुरल तो नहीं है, एट इट इज़ वेरी इजीली वर्केबल, मतलब बहुत ही ये काम का क्लासिफिकेशन है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स फील्ड एप्लीकेशन। जब भी आप प्लांट को आइडेंटिफाई करने या कलेक्ट करने या नाम देने के लिए रिसर्च करते हैं टैक्सोनॉमी के फील्ड में, तो वहाँ पर बाकी जो सिस्टम्स हैं क्लासिफिकेशन के, चाहे वो फाइलोजेनेटिक हो आर्टिफिशियल हो, वो उतने ज़्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं होते जितना कि बेंथम हुकर के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांट को आइडेंटिफाई करने, प्लांट को कलेक्ट करने में बहुत काम का है। और इसके द्वारा तमाम हर्बेरियम बनाए जाते हैं, बनाए गए हैं इंग्लैंड वगैरह में, और भारत में भी इसका हर्बेरियम बनाने में हमारे स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत प्रैक्टिकल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। और 202 ऑर्डर्स हैं जिसको भी फैमिली कहा जाता है, पहले उन्होंने ऑर्डर के नाम से बताया, ऑर्डर्स कहा था, एंड 97,205 स्पेसीज की बात उनके जेनरा प्लैंटरम है। बिगनिंग कहाँ से कर रहे हैं, रेननकुलेसी से, और एंडिंग कर रहे हैं ग्रेमनी से। शुरुआत देखें तो मतलब शुरुआत के हिसाब से देखें तो क्लासिफिकेशन बहुत सही है। रेनेल्स ऑर्डर को सभी मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट या बॉटनिस्ट जो है वो प्रिमिटिव मानते हैं, लेकिन उनके समय चार्ल्स डार्विन के बाद ये क्लासिफिकेशन पहले आ चुका है, इसलिए इनको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता फाइलोजेनेटिक बेस पर। और इवन टुडे मेनी बॉटनिस्ट फॉलो दिस क्लासिफिकेशन, आज भी बहुत सारे वनस्पति शास्त्री इस क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, इनकी साधारण सरलता के कारण इसको पसंद करते हैं। और प्रैक्टिकल यूटिलिटी तो ज़बरदस्त है, मतलब जो भी क्लासिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे फ्लावर्स का टैक्सोनॉमी के बच्चे, इवन फाइनल तक एमएससी में भी जाकर, तो उनको बेंथम हुकर को डीपली अंडरस्टैंड करना होगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड करोगे तभी फ्लावर को आइडेंटिफाई और वो कर सकते हो, मतलब नामकरण दे सकते हो। तो उसके बाद डीमेरिट की बात करें, कुछ ना कुछ मेरिट होगी तो डीमेरिट होगी, ऐसा नहीं है कि 100% सब चीज़ सही रहे। तो डीमेरिट में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि मोनोक्लेमाइडी जो ग्रुप है दैट इज़ टोटली आर्टिफिशियल ग्रुप, बिल्कुल कृत्रिम है ये। इट्स मेंबर कैन बी इंक्लूडेड इन पॉलीपेटली। तो इस प्रकार से इन्होंने मोनोक्लेमाइडी जो ग्रुप है उसको बनाया जरूर है, पर ये ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल ग्रुप, इसके जो भी मेंबर्स हैं उनको पॉलीपेटली में इंक्लूड किया जा सकता था, नंबर 1। दूसरा, जो पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म है बिटवीन डाइकाट एंड मोनोकॉट, इट इज़ क्वाइट एनोमलस, बहुत ही असंगत लगता है। देखिए इवोल्यूशन की बात भी करें तो डाइकाट जिम्नोस्पर्म जो है दे आर एंसेस्टर ऑफ डाइकाट, तो जिम्नोस्पर्म से डाइकाट का विकास हुआ एंड डाइकाट से मोनोकाट का हुआ, इस प्रकार से, ठीक है। मतलब जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्ट प्रिमिटिव, डाइकाट्स आर एडवांस देन जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकाट्स आर मोस्ट एडवांस देन डाइकाट एंड जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर जो बीच में रखा गया है जिम्नोस्पर्म को, होना इस प्रकार से था, लेकिन उन्होंने क्या किया, डाइकाट फिर जिम्नोस्पर्म फिर मोनोकाट। तो ये जो मिडिल कंडीशन है, इंटरमीडिएट पोजीशन बिटवीन डाइकाट एंड मोनोकाट, इट इज़ क्वाइट एनामेलस। एनामेलस मतलब असामान्य है, असामान्य मतलब एबनॉर्मल है, मतलब। तो ये जो बीच की स्थिति है डाइकाट और मोनोकाट के बीच की, जिम्नोस्पर्म की, वो थोड़ा सा एनामेलस बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है उस सिस्टम के में जो आधारित है वो सिंगल एंड मोस्ट आर्टिफिशियल कैरेक्टर पर आधारित है। जैसे पॉलीपेटली है, पेटल्स फ्री हैं तो आपने उसको पॉलीपेटली में रख दिया, और पेटल्स जुड़े हुए हैं तो गैमेपेटली में रख दिया। इस प्रकार से तमाम, या ओरी इन्फीरियर है तो इन्फीरियर सीरीज में रख दिया। इस तरह से जो भी छोटे छोटे वर्क यहाँ पर हुए हैं सिंगल एंड मोस्ट आर्टिफिशियल कैरेक्टर के बेस पे, उससे हुआ क्या है कि जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज हैं, बहुत ज़्यादा उनमें संबंध है, वो भी वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर दूर रखी जाती थी। तो इस प्रकार बताना है कि जिम्नोस्पर्म की पोजीशन, मोनोक्लेमाइडी ग्रुप का आर्टिफिशियल ग्रुप का बनना, और हमारे क्लासिफिकेशन का बेस जो है एक ही सिंगल कैरेक्टर या मोस्ट आर्टिफिशियल कैरेक्टर के बेस पे जो बनाया गया है, जिसके कारण बहुत दूर दूर फैमिली रखी गई हैं, भले वो एक दूसरे से रिलेटेड थी। तो ये इनके कुछ फॉल्ट दिखाई देते हैं। तो आज हमने जाना कि बेंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे बच्चों को ज्ञान देने के लिए बहुत ही आवश्यक है।
तो इस प्रकार से टैक्सोनॉमी के सभी बच्चों को बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन बहुत समझदारी के साथ पढ़ने की आवश्यकता होगी, तब कहीं जाकर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपको एक फ्लावर दिखाते हैं, देखिए रोजा का है ये। इसका मान लो यदि क्लासिफिकेशन करना चाहें तो अब बिना रटे कैसे करेंगे, सबसे पहले प्लांट किंगडम में रखेंगे, क्लियर। उसके बाद फेनोगेम्स है, फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। उसके बाद ये डाइकॉट का है, ठीक है, डाइकोटिलेडन। फिर आपको बताना है कि ये पॉलीपेटली का है, ठीक है। उसके बाद सीरीज कैल्सीफ्लोरी, फिर ऑर्डर रोजेल्स और फैमिली रोजेसी, और लास्ट में नाम लिखेंगे रोजा इंडिका। इसका नाम क्या हुआ, रोजा। रोजा जेनरा हो गया, और जेनरा को कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाजू में लिखना है, जगह कम है, इंडिका, इंडिया में पाई जाने वाली जाती है, इसलिए इसका स्पेसिस को हमेशा स्मॉल लेटर से करेंगे। तो ये नाम लिखने की, नामकरण की पद्धति है। तो एक्चुअल में जो क्लासिफिकेशन है उसमें उसका उद्देश्य यही था कि प्लांट्स को आप आइडेंटिफाई करें और उसको नॉमेनक्लेचर दें। इसलिए मैंने रोज़ का एग्जांपल लिया है, और रोज़ सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर माना जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।